आपको अब लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां आज दो जगहों पर जबरदस्त सियासी लड़ाई दिखी। एक जहां पर ममता दीदी का घर है और दीदी जहां से चुनाव लड़ती हैं, और दूसरी जगह वो जहां से ममता ने आज चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पहले देखिए साउथ कोलकाता से पवन नारा की रिपोर्ट। यहाँ देखिए पत्थर फेंक के मारा गया है और इस वक्त ये दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज इलाके की है। कार्यकर्ताओं में भयंकर गुस्सा है और यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ कार्यकर्ता आमने सामने हैं। कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये टकराव यहाँ दक्षिण कोलकाता में हो रहा है, जहाँ बीजेपी की रैली है। ये बंगाल मार का सियासी कल्चर है। पत्थर, बोतल, सड़क पर उत्पात और हंगामा जिसका हिस्सा है। हमार सोनार बांग्ला का नारा सड़क पर चलते सनसनाते पत्थरों से कुचला जा रहा है। सियासी विरोध की आग में नफरत के पत्थर उछाले जा रहे हैं। बंगाल में बैलेट की लड़ाई ऐसे ही लड़ी जा रही है, सिरफोड़ घमासान के बीच, हंगामा बरपाने और खून बहाने की साजिश के बीच। कोलकाता में रैली निकल रही है और यहाँ शुभेंदु अधिकारी और दिलीप दा के ट्रक पर फिलहाल पथराव हुआ है। एक पत्थर यहाँ आया और टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ गो बैक के नारे लगा रहे हैं। और देखिए ये पानी की बोतल फेंक कर मारी गई है। इसके अलावा इससे पहले पत्थर भी आए थे, अब एक दूसरे की तरफ से पत्थर लगने लगे हैं। और ये स्थिति दक्षिण कोलकाता की है। आप अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ दक्षिण कोलकाता की स्थिति ये है तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा। आप पूछ सकते हैं इसमें नया क्या है। पथराव बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी हुआ। पत्थर मिदनापुर में भी चले। सियासी विरोध में लहू की धार पूरे बंगाल में बह रही है। फिर नया क्या है। ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इलाके डायमंड हार्बर के हमले वाली तस्वीर पुरानी न पड़े, इसलिए ममता के गढ़ साउथ कोलकाता में टीएमसी का स्टोन गिरोह फुल ऑन एक्टिव है। बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये बीजेपी के मार्च को करने की कोशिश हो सकती है। यहाँ फिलहाल पथराव हुआ है और बीजेपी के नेता यहाँ स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ की स्थिति है। पश्चिम बंगाल, दक्षिण कोलकाता, ममता दीदी का गढ़। वहाँ टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता आते हैं और इस रैली पर पथराव किया गया। कुछ पत्थर कैमरे पर भी चलते हुए दिखाई दिए हैं। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, कलकत्ता की तस्वीर है। आप समझिए पश्चिम बंगाल में चुनाव क्या स्थिति है। देखिए पीछे आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। सड़क के इन पत्थरों की स्क्रिप्ट बिल्कुल साफ शब्दों में लिखी गई है। ममता के किले में बीजेपी के कमल खिलने की हर उम्मीद को चकनाचूर कर दिया जाए। चुनावी जंग जमहूरियत के उसूलों से न सही, रोड पर स्टोन पेल्टिंग से ही जीत ली जाए। लेकिन डर पैदा करने की राजनीति बीजेपी के माथे पर शिकन भी नहीं पैदा कर पाई। पथराव के बीच रोड शो पर निकले शुभेंदु अधिकारी से सुनिए। विपक्षी अक्सर मुख्यमंत्री को उसकी सीट पे जाके चुनौती देते हैं। पहली बार देखा गया कि मुख्यमंत्री किसी विधायक को जाके चुनौती दे रहे हैं। देखिए उल्टी गंगा तो मेरा प्रेसिडेंट बोल दिया, उल्टी गंगा बह रही है। और चीफ मिनिस्टर अपनी खुद जो बूथ है ना, पोलिंग स्टेशन, मित्र इंस्टीट्यूशन, उसमें माइनस है। साउथ कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी का ममता दीदी को ये खुला चैलेंज है। दीदी को उनके ही बूथ पर पराजित करने का, दीदी को उनके घर में ही मात देने का। असल में साउथ कोलकाता में ही दीदी की सीट भवानीपुर भी है। दीदी के टीएमसी की एबीसीडी इसी भवानीपुर से शुरू होती है। इसी इलाके में काली घाट है जहां दीदी का घर है, और इसी भवानीपुर में ममता दीदी को शुभेंदु अधिकारी परास्त करना चाहते हैं।
बंगाल की गद्दी बीजेपी वाया भवानीपुर हासिल करना चाहती है। वो नंदीग्राम का बगल में जो खेजूरी असेंबली है, वहाँ रैली है। आज 30,000 लोग को 7 जिला से असेंबल किया। मैं तो हैदराबाद का पार्टी का रैली बोल रहा हूँ। ये सच है कि ममता बनर्जी के दमदार प्रदर्शनों के बीच दीदी अपने किले में पहले भी मात खाती रही हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में परिवर्तन की लहर में ममता दीदी भवानीपुर से 50,000 वोटों से जीती थी, लेकिन 2016 आते आते भवानीपुर में ममता को मिला वोट परसेंट कम हो गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर 25,000 वोटों से जीत हासिल की, यानी जीत के वोट आधे पर आ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भवानीपुर क्षेत्र में 185 वोटों से आगे रही थी। 2015 के कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी टीएमसी वार्ड संख्या 70 और 77 पर हार गई थी। वार्ड संख्या 73 जहां ममता दीदी खुद वोटर हैं, वहां बीजेपी 496 वोटों से आगे थी। लगातार जीत के बीच ममता की हार की यही स्क्रिप्ट बीजेपी के पास है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में जिस परिवर्तन की बात कह रहे हैं, उसका रणनीतिक केंद्र है भवानीपुर। इसका जमीन, राजनीतिक जमीन खिंचना शुरू हो गया ना, इसलिए पावर जाने वाला है। एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर होने वाली है। इस डर से पथराबाजी कर रहा है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, क्या संदेश देने की कोशिश है ममता बनर्जी को? परिवर्तन के और एक परिवर्तन चाहिए। जो परिवर्तन का नारा था 11 साल में, उस परिवर्तन के लिए जो आश्वासन टीएमसी ने दिया था पूरा नहीं किया, इसलिए फिर एक परिवर्तन की जरूरत है। भाजपा की नेतृत्व में, मोदी जी का आशीर्वाद में ये परिवर्तन असली परिवर्तन होगा। इस वक्त हम दक्षिण कोलकाता में हैं, जहां बीजेपी रोड शो निकाल रही है। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष दोनों मंच पर सवार हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री देवाश्री हैं। और ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने रैली कर सीधे शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी, और आज शुभेंदु अधिकारी बंगाल प्रमुख दिलीप घोष के साथ यहाँ रोड शो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का ये रोड शो दक्षिण कोलकाता में हो रहा है, जो ममता बनर्जी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। अब जरा भवानीपुर विधानसभा के वोटर्स का गुणाभाग समझ लीजिए। भवानीपुर विधानसभा में 2,02,655 वोटर्स हैं, जिनमें 45,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 90,000 बंगाली वोटर्स और 50,000 गैर बंगाली वोटर्स हैं। दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में हुंकार की वजह यही सियासी समीकरण है। बीजेपी बखूबी जानती है कि 2021 में ममता को मात देने के लिए उसे उनके गढ़ दक्षिण बंगाल में फतह सुनिश्चित करनी होगी, और इस फतह का आगाज ममता के किले को भेद कर किया जाए तो बैटल ऑफ बंगाल में अब की बार बीजेपी का परचम लहराना तय है। टीएमसी कार्यकर्ताओं के पत्थर दक्षिण कोलकाता में बीजेपी के बढ़ते असर को शायद ही कम कर सके। दक्षिण कोलकाता में रोड शो जारी है और बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है। बड़े झंडे, बैनर, पोस्टर, गुब्बारे और मंच पर सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई आज है तो दिलीप घोष के साथ शुभेंदु अधिकारी है, और कार्यकर्ताओं का जोश दिखा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। पवन नारा, इंडिया टीवी, दक्षिण कोलकाता। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो शुभेंदु अधिकारी ने यह चुनौती हाथों हाथ कबूल की। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया, स्वागतम दीदी, 21 साल साथ साथ लड़े, इस बार आमने सामने लड़ेंगे। मगर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? ऐलान भावना में बहकर किया गया या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है? बंगाल के सियासी अड्डों पर इस बात पर मंथन जारी है। 2021 में बंगाल का चुनावी संग्राम सियासत की धुरी बन गया नंदीग्राम। बंग की जंग का रियल एक्सिस अब नंदीग्राम होगा। नंदीग्राम ही होगा बीजेपी बनाम टीएमसी के पावर प्ले का अखाड़ा।
ममता बनर्जी ने आगाज कर दिया, अंजाम का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। दीदी ने शुभेंदु दादा के गढ़ नंदीग्राम में खुली चुनौती दे दी। पहले कयास आराई थी और देखते ही देखते ममता ने खुद ही मोहर लगा दी। अब की बार नंदीग्राम में आर पार। नंदीग्रामेर सीटे आमी कारोर नाम एखोनी बोलছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম, একটু ইচ্ছে হলো, একটু গ্রামীণ জায়গা, একটু আমার মনের জায়গা, একটু আমার ভালোবাসার জায়গা। আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেব, ঠিক আছে? ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम से बड़ा ऐलान किया है। 2021 का चुनाव ममता बनर्जी इस नंदीग्राम से लड़ेंगी और यहीं से ममता बनर्जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। दरअसल शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जा रहा है नंदीग्राम और पूर्व मिदनापुर, लेकिन ऐसे में जब पूर्व मिदनापुर हाथ से जाता हुआ दिख रहा था तो ये योजना हो सकता है कारगर साबित हो, क्योंकि ये बड़ी चाल खेली है ममता बनर्जी ने और एक तरह से सबको अचंभित कर दिया है। इस नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान करके उनकी पहले की जो सीट है वो भवानीपुर से है, हो सकता है वो भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों से लड़े और हो सकता है कि भवानीपुर से वो किसी दूसरे कैंडिडेट को दे, लेकिन नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगी, ये उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है। ममता की चुनौती शुभेंदु अधिकारी को है, जिन्हें नंदीग्राम का नायक कहा जाता है। नंदीग्राम को शुभेंदु और उनके परिवार का गढ़ माना जाता है। बीते साल के आखिरी दिनों में शुभेंदु को बीजेपी में शामिल कराने खुद अमित शाह नंदीग्राम आए। नंदीग्राम की भव्य जनसभा में शुभेंदु ने शाह का आशीर्वाद लेकर बीजेपी ज्वाइन की। ममता और उनके भतीजे के खिलाफ जमकर दहाड़े। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। आज बारी ममता बनर्जी की थी। कहा गया कि ममता ने 7 जनवरी का नंदीग्राम दौरा मुलतवी कर दिया, वजह थी शुभेंदु की बगावत। मगर ममता ने जोरदार पलटवार किया। उनके निशाने पर आज एक साथ शुभेंदु और बीजेपी दोनों थे। আপনাদের সবাইকে বলি যে আপনারা মনে রাখবেন, কেউ কেউ ইধার উধার করছে, অত চিন্তা করবেন না। কেউ কেউ একটু ইধার উধার করছে, অত চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। তার কারণ ওদের লড়বো তো আমি নয়, ওদের এই সুপ্রকাশ গিরির মতো ছেলেরাই লড়বে। তৃণমূল কংগ্রেস যখন তৈরি হয়েছিল তখনও তোমরা যারা ছেড়ে যাচ্ছ ছিলে না, তখনও ছিলে না। তৃণমূল কংগ্রেসের যখন জন্ম হয়েছিল এই সিট থেকে লড়াই করেছিল অখিলগিরি। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিনেও তোমরা ছিলে না। তাই কেউ না কেউ তোমরা যেতেই পারো, তোমাদের স্বাধীনতা। আমরা মনে করি ভালোই করেছো। যেখানে অনেক মানুষ আছে জানেন তো, রাজনীতিতে 3 ধরনের লোক হয়। এক দলকে আমরা বলি লোভী, এক দলকে আমরা বলি ভোগী, আর এক দলকে আমরা বলি ত্যাগী। যারা ত্যাগ করতে জানে তাদের হাজার মেরে ফেলুন, তাদের মুখ বন্ধ করা যাবে না, তারা প্রতিবাদ করবেই, তারা কোথাও যাবে না। 1 ইঞ্চি মায়ের কোল ছাড়বে না, আম্মার কোল ছাড়বে না। কিন্তু আরেক দল আছে যাদের অনেক সম্পত্তি, প্রচুর টাকা, টাকাগুলো হয়েছে ঢাকা। সেই ঢাকাগুলো কোথায় রাখবে? সেই টাকা রক্ষিত রাখবার জন্য আজ বড় বড় কথা, তাদের জন্য টাকা রক্ষা করার জায়গাটা চাই। বিজেপি নেতারা দিল্লি থেকে বলছে হয় জেলে নয় ঘরে। তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো, আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। बीजेपी की इलेक्शन मशीन शुभेंदु को अपने खेमे मिलाकर फूली नहीं समा रही थी। मिदनापुर और जंगल महल का किला फतेह मान रही थी।
अब ममता के ऐलान ने केक वॉक को कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं क्रिटिकल बना दिया है। ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद इंडिया टीवी ने जनता की राय भी जानी। ममता बनर्जी का जो चार्म है, जो इमेज है, वो अभी भी यहाँ बरकरार है। हाँ, अभी भी बरकरार है यहीं पर। हाँ, हम लोग आए हैं हल्दिया से और सब लोग आए नंदीग्राम के हैं सब लोग, और बाकी आए हैं। तुम्हारा नाम, साथ में नाम बोलते हैं? हमारा नाम है अताउल सैयद अताउल अली। ठीक है, हाँ, ठिकाना हमारा ये हल्दिया सुताटा थाना, सुता थाना है हमारा। ममता बनर्जी को देखने आए? हाँ, ममता बनर्जी को हम देखने आए। हम लोग सभी लोग ममता बनर्जी को यहाँ पर देखने आए हम लोग। आपका नाम? हमका नाम शेख फर्जुल है। आप कहाँ से आए? हल्दिया से। आप भी हल्दिया से आए? हल्दिया से। तो ममता बनर्जी को देखने आए? हाँ। कब आए? कितनी देर पहले आ गए थे? हम आया था इधर पे 11 बजे, 10 बजे पहुंचा यहाँ पर। और आपका नाम? एनामुल। आप कहाँ से? मैं नंदीग्राम से। आप नंदीग्राम से ही हैं? सुबह ही आ गए थे यहाँ? 11 बजे। 11 बजे देखा ममता बनर्जी ठीक से? यस। इतनी भीड़, जो अगर मैं बात करूँ, इतनी भीड़ इससे पहले इस जगह पर कभी हुई है? आपने देखा है अपने लाइफ में, जिंदगी में? नहीं, पहले देखा है। नहीं। हाँ, बहुत सारे आदमी हुआ। हाँ, लगभग 4 लाख तो हुआ। आपके अनुसार 4 लाख? हाँ, लगभग मेरे ख्याल से 8-10 लाख हो गया है। 10 लाख। बाहर भी तो बहुत लोग रह गए शायद। बाहर बहुत लोग, अभी तो मिছিল आ रहा है, फिर भी वो रोड पे अभी आप कितना आदमी रुका हुआ पड़ा है। रास्ते में बहुत आदमी चल रहा है, फिर भी घुस नहीं पा रहा है। काफी संख्या में भीड़ हुई है और अभी भी लोग पूरी तरह से घुस नहीं पाए हैं। दरअसल हम जब आ रहे थे तभी हम देखे काफी सारी बसेस भी आ रही थी, हल्दिया से, मेचेदा से, पश्चिम मिदनापुर से, पूर्व मिदनापुर से, और यहाँ भी हमने जो बात की, यहाँ के भी लोग हैं और पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया से भी लोग आए हैं, मेचेदा से भी लोग आए हैं। तो पूरे पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं और यहाँ पर काफी संख्या में आज ममता बनर्जी की रैली में भीड़ हुई है। तृणमूल कांग्रेस दूसरे गणों में, बीजेपी नंदीग्राम में ममता की रैली और वहां से चुनाव लड़ने के ऐलान की पॉलिटिकल डिकोडिंग भी करनी पड़ेगी। ममता ने अनायास और भावनाओं में बहकर ऐसा नहीं किया है। हालांकि ममता को जानने वाले मानते हैं कि वो भावनाओं से ही पॉलिटिकल इंपल्स को पकड़ती हैं। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान ऐसा है जिसके सियासी असर दूरगामी और गहरे। ममता के आने से मिदनापुर की चुनावी जंग टफ हो जाएगी। शुभेंदु के लिए ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला कठिन है। ममता का असर उन सभी सीटों पर पड़ेगा जिन पर शुभेंदु की पकड़ है, मगर इसका मतलब यह भी है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की ताकत को कबूल किया है। शुभेंदु के जाने से तृणमूल की इस इलाके पर पकड़ ढीली हुई है। ममता के इस कदम से बंगाल की सियासत में शुभेंदु का कद बढ़ेगा। बीजेपी में नए आए शुभेंदु पुराने लोगों के मुकाबले और मजबूत होंगे। ये गौर करने वाली बात है कि 14 साल पहले यही नंदीग्राम था जहां से ममता बनर्जी ने अपनी निर्णायक लड़ाई शुरू की थी। भूलबो ना को नंदीग्राम, ये तो आमी लिखेছিলাম। वो संघर्ष उनके लिए डू और डाई यानी करो या मरो का संघर्ष था। उसी संघर्ष के दौरान शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की निगाह में चढ़े। अपनी रणनीति से ममता के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता बनाया। 14 साल बाद एक बार फिर ममता उसी क्रिटिकल मोड़ पर खड़ी है। इस बार भी नंदीग्राम की जंग निर्णायक है, मगर ममता और शुभेंदु के बीच। नंदीग्राम आंदोलन के समय नंदीग्राम के इसी तिखाली ब्रिज के आसपास गोलियां चली थी और उस वक्त जो आंदोलन ममता बनर्जी ने शुरू किया था वो उनके सत्ता तक पहुंचने का एक बड़ा जरिया बना। और आज लगभग 14 साल बाद ममता बनर्जी ने दोबारा नंदीग्राम को लेकर एक बड़ा दांव खेला है और इस बार भी सवाल सत्ता का है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस बार 2021 का विधानसभा चुनाव इसी नंदीग्राम से लड़ेंगी। दरअसल ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान को आप ममता का डेस्परेशन भी कह सकते हैं और ममता का मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं और कहीं हद तक ये भी कह सकते हैं कि ये शुभेंदु के खोने के नुकसान को भी दिखाता है कि ममता बनर्जी को आखिरकार मैदान में उतरना पड़ा और पूर्व मिदनापुर को अगर बचाना है तो उसकी धुरी है नंदीग्राम और वहां पर ममता बनर्जी अगर खुद चुनाव लड़ती हैं तो ये टीएमसी के लिए सबसे अच्छा होगा और शुभेंदु के अधिकारी के लिए जो
बहुत आसान वॉक थी वो शायद अब न रह पाए। बीजेपी वॉशिंग मशीन। अब तक नंदीग्राम को ममता ने शुभेंदु अधिकारी के भरोसे छोड़ रखा था, मगर इस बार की रैली में ममता ने इलाके के वोटरों को लुभाने वाले ऐलान किए। नंदीग्राम आंदोलन के दौरान लापता लोगों के परिवार को आर्थिक मदद, 10 लापता लोगों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद। नंदीग्राम में टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक नगर हल्दिया को नंदीग्राम से जोड़ने के लिए ब्रिज बनेगा। ब्रिज बनने से कामगारों का हल्दिया आना जाना आसान होगा। मगर सवाल यह है कि ममता के नंदीग्राम आगमन को शुभेंदु अधिकारी किस तरह लेते हैं। इसका जवाब उन्होंने कोलकाता से दिया, जहां वो ममता के ही गढ़ में रैली कर रहे थे। নন্দীগ্রামে মাননীয় দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন। আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद इस इलाके की जिम्मेदारी ममता ने अखिल गिरी को सौंपी है। हालांकि अखिल गिरी पर भी ममता को कितना भरोसा है, यह ममता के चुनाव लड़ने के ऐलान से साफ हो गया। मगर चाहे अनचाहे शुभेंदु ऐसे पोस्टर बॉय बन गए हैं जो बंगाल में ममता से सीधा मुकाबला कर रहे हैं।